हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं सरोज रब्बानी। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त होंगे। तो आज मैं फिर से एक नए जोश, नए जुनून के साथ फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर, जिनका नाम है प्रकाश का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस चैप्टर के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। क्या है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ये है साइन आर अपॉन साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई माइनस साइन आर, उसके बाद ऑप्शन डी है आपका साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है हम लोग का कि इस स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो है ऑप्शन ये है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी बैंगनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे बैंगनी। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका झुकाव कम होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका झुकाव बहुत अधिक होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। इसलिए बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें। ऑप्शन ये है फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी अनंत पर और ऑप्शन डी है प्रकाशीय केंद्र पर। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे वक्रता केंद्र पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे वक्रता केंद्र पर। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होंगे। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है क्या v अपॉन यू होंगे, या फिर u v होंगे, u प्लस v होंगे, या फिर v बटे u होंगे। तो अवतल लेंस का आवर्धन दोस्तों v बटे u होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होते हैं, v बटे u होते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्णपट कितने तरह के होते हैं। वर्णपट कितने तरह के होते हैं, क्या एक होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे या फिर 2 होंगे। तो वर्णपट जो दोस्तों 2 तरह के होते हैं। वर्णपट 2 तरह के होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दोनों सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक लेंस 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। लेंस की 2 वक्र सतह होती है। अब हम लोग का अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरी को मापा जाता है। सभी दूरी को कहां से मापा जाता है, या फोकस पर से होंगे, प्रकाशिक केंद्र से होंगे, अनंत से होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र से। राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्रकाशीय केंद्र से। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होती है। भिन्न प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की जो चाल है वह भिन्न भिन्न माध्यम में होती है। क्या अलग अलग माध्यम में समान होती, एक जैसा होती, या फिर भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, ये और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होंगे। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है। विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है। और सघन माध्यम में कम होती है।
सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल अधिक होंगी और माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल कम होंगे। अगला प्रश्न हम लोग का, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में क्या होते हैं, आकाश में क्या होते हैं? क्या चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तेज होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होंगे? अधिक होंगे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? क्या आपतन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दो माध्यम लेते हैं। मान लीजिए ये वायु है, ये हवा वाला माध्यम है, हवा है, वायु है, ठीक है। उसके बाद ये कांच है, ये क्या है? कांच है, कांच है, ठीक है। चलिए देखिए, कोई प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो अभिलंब के तरफ मुड़ते हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो अभिलंब से दूर हटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपका निर्गत कोण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तल लेंस ऐसे होते हैं दोस्तों, देखिए बीच वाला भाग होता है इनका मोटा, बीच वाला भाग मोटा, किनारे वाला भाग पतला, किनारे वाला भाग क्या होते हैं दोस्तों? पतला होते हैं। तो एक उत्तल लेंस बीच वाला भाग मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएंगे कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होंगे। अगला प्रश्न हम लोग का, एक अवतल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, क्या सभी जगह समान मोटाई का या फिर बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका अवतल लेंस दोस्तों ये होता है आपका अवतल लेंस। ठीक, चलिए ये आपका अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस का बीच वाला भाग पतला होते हैं, पतला, और साइड वाला भाग मोटा होते हैं, मोटा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अवतल लेंस जो होते हैं किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? क्या जल होंगे, कांच होंगे, प्लास्टिक होंगे या फिर मिट्टी? इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों मिट्टी। प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? क्या हवा होंगे, जल होंगे, शीशा होंगे या फिर हीरा होंगे? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएंगे हवा। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल जो है दोस्तों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है, क्या मीटर होंगे, सेंटीमीटर होंगे, मिलीमीटर होंगे या फिर मात्रक विहीन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे मात्रक विहीन।
अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वो कौन सा लेंस है जिनका फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? यानी क्वेश्चन है कि वो कौन सा दर्पण है जिनका उपयोग सामान्यतः नॉर्मली लोग जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए करते हैं। तो वो दर्पण क्या आपका समतल दर्पण होंगे, अवतल दर्पण होंगे, उत्तल दर्पण होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव क्या प्रकाश का परावर्तन होंगे, प्रकाश का अपवर्तन होंगे, प्रकाश का विक्षेपण होंगे या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन होंगे? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न हम लोग का, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती सबसे कम किस में होती? क्या निर्वात में होंगे, जल में होंगे, वायु में या फिर कांच में? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पर निर्वात से थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। वस्तु कहाँ रहती है? अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी पर। जब उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु जो है दोस्तों फोकस और लेंस के बीच रहते हैं। जब वस्तु कहाँ रहते हैं? फोकस और लेंस के बीच रहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? क्या जूल होंगे, वाट होंगे, डायोप्टर होंगे या फिर अर्ग? इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे डायोप्टर। राइट ऑप्शन हो जाएंगे डायोप्टर। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है दोस्तों वो सबसे अधिक होता है? तो देखते हैं हम लोग, वायु, क्या वायु का होंगे, बर्फ का होंगे, कांच का होंगे या फिर हीरा का होंगे? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और कांच का जो है दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ का 1.31 होता है और वायु का अपवर्तनांक जो है दोस्तों 1.0003 होता है। तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है दोस्तों? वो है अपना हीरा। कौन है? ये है मेरा बेटा हीरा, जिनका अपवर्तनांक 2.42 होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? क्या परावर्तन होंगे, विवर्तन होंगे, अपवर्तन होंगे या फिर ध्रुवण होंगे? तालाब जल का कम गहराई दिखाई देना ये अपवर्तन होते हैं दोस्तों। अब हम लोग का अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। क्या वक्रता केंद्र से होंगे, ध्रुव से होंगे, फोकस से होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। राइट ऑप्शन आपका ध्रुव हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, सघन माध्यम से विरल, सघन से यानी रेरर माध्यम से डेंसर माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन का कोण आर में क्या संबंध होंगे? सबसे पहले हम जो है हवा को प्रकाश को सघन माध्यम से गुजारते हैं। कांच से जब प्रकाश को गुजारे सघन माध्यम से, वो जब विरल माध्यम में आया तो इसमें क्या हो गया? एंगल बड़ा हो गया, कोण आर जो है बड़ा हो गया। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो वो प्रकाश के किरण अविलंब की ओर मुड़ते हैं।
ठीक, तो यहाँ बड़ा जो है विरल माध्यम हो जाएंगे, इसलिए इनका राइट ऑप्शन आर ग्रेटर देन आई होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या उत्तल लेंस होंगे, समतल अवतल लेंस होंगे, अवतल लेंस होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुरझाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएंगे, यह विरल माध्यम हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया सघन माध्यम, ये अभिलंब हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हुई किरण किधर मुड़ जाती है? तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है दोस्तों? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। राइट ऑप्शन ये हो जाएंगे कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किरणों के समूह को क्या प्रकाश पुंज कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ये भी दोनों कहेंगे, इनमें से कोई नहीं? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है और किरण पुंज भी कहा जाता है।